चलिए भाई दोस्तों, नमस्कार, स्वागत आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पे और एक नए ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ महर गांव से। और आज यहाँ पर महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज 7 मार्च 2026 है और 8 की जगह 7 को मनाया जा रहा है, क्योंकि कार्यक्रम आजकल बहुत सारे हो जाते हैं गाँव में। तो आज यहाँ पर महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो हम भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बाकी कुछ देर में आज के चीफ गेस्ट विधायक अनिल नौटियाल जी और हमारी क्षेत्र प्रमुख दुर्गा देवी रावत जी पहुंचने वाली है। तो आपको मिलवाते हैं, दिखाते हैं, है ना, किस प्रकार से आज का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है ना। पहुंच चुके हैं विधायक साहब। बना हुआ है मेन गेट, यहाँ पे से जो है एंट्रेंस होगा। बाकी देख सकते हैं आप लोग। जैसा कि यहाँ पर बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, युवा साथी और प्यारे बच्चों, आज दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम में सहयोग करने की कृपा करेंगे। अंतरिक्ष शांति शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृतसर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाम स्वस्ति न रक्षोषिनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु पयं पृथिव्याम ओषधि सुद्यो शांति अंतरिक्षं शांति शांति भवतु। हरि ओम। राष्ट्रीय पुष्प है, उसके द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। मैं माननीय विधायक जी को दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। वरदान माँ बनकर देती जन्म पत्नी बन संतान, माँ बनकर देती जन्म पत्नी बन संतान। जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान, नारी वृक्ष समान। सम्मानित आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री अनिल नौटियाल जी, हमारी बड़ी बहन ब्लॉक प्रमुख बड़ी बहन श्रीमती दुर्गा देवी जी, जिला पंचायत सदस्य अंतिमा से श्री जगदीश घंडियाली जी, सभी प्रधानगण, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे
सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य बड़े भाई यशवंत रावत जी, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, सम्मानित बुजुर्ग और यहाँ मौजूद समस्त मातृशक्ति, मेरे युवा भाई एवं प्यारे बच्चों, मैं नेहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज के इस समारोह में सम्मिलित होने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले अपने मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे इस समारोह को दिया और हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज ममता, माया, प्रकृति, शक्ति समान महिलाओं पर मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला। जैसा कि हम सब जानते हैं 8 मार्च को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, महिलाओं और पुरुषों में समानता लाना, महिलाओं को उनके प्रति सम्मान प्रकट करना। हम सभी जानते हैं आज हमारे समाज में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक महिला ही माँ, बेटी, पत्नी के रूप में परिवार की नींव होती है और वो न केवल घर संभालती है बल्कि आज की महिला देश के किसी भी क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में हो। आज हमारे देश में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं और पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर अपने काम को कर रही हैं और हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं। हमारे गांव में भी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें और हमारी किसान माताएं एवं बहनें लगातार गांव के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। इसीलिए महिलाओं को समाज की नींव कहा गया है और महिलाओं के बिना समाज अधूरा है। आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि आइए हम संकल्प लें कि महिलाओं का हम सम्मान करेंगे, उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे और उनके सपनों को पूरा करने में उनका सहयोग देंगे। अपनी बच्चियों को उचित शिक्षा प्रदान करके उनको आगे बढ़ाएंगे। अब मैं माननीय विधायक जी द्वारा हमारे क्षेत्र में किए गए कार्यों को आप सबके सामने रखना चाहूंगी और साथ ही उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। तो जो हमारे क्षेत्र में माननीय विधायक जी द्वारा कार्य किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला कार्य है एनएम सेंटर वित्तीय स्वीकृति, दूसरा BSNL टावर नेटवर्क सुविधा, शिवालय सिलकोट शिव मंदिर सौंदर्यीकरण, रामड़ा मल्ला आंगनबाड़ी से ऊपर स्थिति मार्ग, छाटोली भैरव मंदिर का सौंदर्यीकरण और छाटोली भैरव मंदिर में प्रतीक्षालय निर्माण, सड़क गैस स्टैंड घड़ियाल महरगांव रामड़ा मल्ला का डामरीकरण हेतु शासन द्वारा स्वीकृति। माननीय विधायक जी द्वारा ये कार्य यहाँ पर किए गए हैं और मेरा माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र के साथ इसी प्रकार आप अपना सहयोग रखें। और एक अपील मैं भी रखना चाहूँगी, मैं क्या हमारी पूरी ग्राम सभा की तरफ से ये अपील है कि हमारे इस हाई स्कूल का उच्चीकरण किया जाए, जिससे हमारे बच्चों को यहीं पर इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त हो और यहाँ से उनको 6 किलोमीटर की दूरी तक न जाना पड़े, क्योंकि यहाँ से 6 किलोमीटर जो है आपने देखा होगा लगातार जंगल का रास्ता है और बच्चों के लिए काफी दुर्घटना होती रहती है। बारिश के मौसम पे भी हमारे बच्चे बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करके विद्यालय तक पहुँचते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द आप इसका उच्चीकरण करने की कृपा कीजिए। 2 पंक्तियों के साथ अपने भाषण को यहीं पर विराम देना चाहूंगी कि सागर के तट का रेत हूँ मैं, ढलते सूरज की लाली हूँ। सागर के तट का रेत हूँ मैं, ढलते सूरज की लाली हूँ। कमजोर नहीं हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं, नारी हूँ, नारी हूँ। धन्यवाद। ससुरा जी तेरा कक आए जी
बात में बच्चा, ये सबसे कर्मों को खेल मिटे लग दो, आज हो जाओ लो तेरे मेरे में। खबरदार बाबा, गिच कर संभाली बोला। अरे निरंजन, विधायक हमला बहुमा चुन्यो छ, आजे हमारा गमायो छ। विधायक हमला बहुमा गमायो छ, आजे हमारा गमायो छ। दुनिया थाई तुमले दिलाई, दुनिया थाई तुमले दिलाई। माइक बीच पे दूर है ना, तो नजर लगा। न्योली नाखे की नथुली रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड। जय हो घरवाला। श्री अनिल नोटियाल जी, उनके समकक्ष इस गैरसैंण क्षेत्र पंचायत की प्रथम नागरिका प्रमुख बहना श्रीमती दुर्गा देवी जी और अन्य सभी मंचासीन व्यक्ति, क्योंकि समय की बहुत कमी है, सभी का नाम लेना संभव नहीं हो पाएगा। और खासकर इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय और सभी गुरुजन वृंद, जिनके सानिध्य में हमको ये महिला दिवस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं उनको नमन करूंगा। और आपको सभी वक्ताओं ने बता दिया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारे इस ग्राम पंचायत की प्रथम नागरिका प्रधान श्रीमती नेहा रावत जी द्वारा आपको सुंदर शब्दों में बताया गया कि महिलाओं को सम्मान अधिकार देना, और हमारे युवा नेता यशवंत रावत के द्वारा भी बताया गया कि हमारी इस सरकार के द्वारा, यानी कि बीजेपी के सरकार जी के द्वारा ही महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कई वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया है। माननीय विधायक जी से हम बहुत पहले सन 2004 से परिचित हैं और उनके पद इस ग्राम पंचायत में पड़े, उनका जो कार्य इस ग्राम पंचायत में रहा है बिल्कुल सराहनीय रहा है। उनके द्वारा जो भी कार्य इस ग्राम पंचायत के लिए किया गया है वो हमेशा हम उसको याद रखेंगे, चाहे विद्यालय का उच्चीकरण करना हो, चाहे सड़क मार्ग को हमारे ग्राम पंचायत तक जोड़ना हो, सभी कार्य उनका बहुत ही अच्छा रहा, आपने देखा होगा। और उनके और भी कार्य मैं आपको बता दूं कि जितनी भी
2005 के बाद जब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य पहली बार बना था, उसके बाद कई आर्थिक सहायताएं जो भी उनके पास जाती है, उनके कर कमों के द्वारा सारी योजना हमारी पूरी होती है। और उनका एक सरल स्वभाव के व्यक्ति है कि कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो जो बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, और कभी झूठ बोलना उनका अधिकार में लिखा ही नहीं है। मैं उनको 2004 से जानता हूँ और मैं उनसे आग्रह भी करूँगा इस मंच के माध्यम से कि जो हमारी दो मुख्य मांगे हैं, हमारे प्रधान श्री नेहा रावत और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री यशवंत रावत जी ने बताया कि एक तो इस विद्यालय का ऊंचीकरण, मैं आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, और इस सड़क मार्ग को आगे बढ़ा करके पटियाला तक जाने का मैं आपसे निवेदन कि महोदय आप इतनी कृपा हम पर बना दीजिएगा ताकि हमारे ग्राम पंचायत हमेशा आपकी आभारी रहेगी। और हम हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं, पार्टी के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप लोग इन दो मुख्य बिंदुओं पर अपना ध्यान आकर्षित करके शासन तक हमारी बात पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि समय की बहुत कमी है। मुझे यहाँ पर और भी थोड़ी सी जिम्मेदारी दी गई है। जिन लोगों ने इस महिला दिवस को आगे बढ़ाने के लिए और इसको भव्य रूप से मनाने के लिए अपना सहयोग किया है, मैं उनकी नामावली आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें सर्वप्रथम माननीय प्रमुख जी कैसेट श्रीमती दुर्गा देवी जी, इनके द्वारा 2100 रुपये की सहयोग राशि हमको दी गई है। इसके पश्चात श्री जगदीश खंडियाली जिला पंचायत सदस्य अंदरपावा, जो कि हमारे जवाई जी हैं इस ग्राम सभा के, और हमें जो सौभाग्य प्राप्त होता है कि हमारे यहाँ पर 2 जवाई आ रखे हैं, एक ही जगह में 2 जवाई हैं, हमारा सौभाग्य है। और इस समय मंच पर उपस्थित है 2 जवाई जी। इसके बाद सुंदरी देवी पत्नी दिनेश सिंह ग्राम फरकंडे मल्ली, जो इस समय महिला मंगला अध्यक्षा भी है, उनके द्वारा 200 रुपये का सहयोग। श्रीमती हिमा देवी महिला मंगला अध्यक्षा रामड़ा मल्ला 51 रुपये का सहयोग। श्रीमती सावित्री देवी पूर्व महिला मंगला अध्यक्षा मेहरगांव 101 रुपया। श्री होशियार सिंह जी डिस्ट्रिक्ट पूर्व प्रधान रामड़ा मल्ला 500 रुपया। सुरेंद्र सिंह पुत्र हयात सिंह रामड़ा मल्ला 50 रुपया। टार्जन पुत्र गंगा सिंह मेहरगांव, जो कि समय सेना में सेवारत है, उनके द्वारा 100 रुपया। रमेश गंडियाली मजड़ा सार, जो हमारे बीजेपी के मुख्य कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा 200 रुपया। गीता देवी प्रधान फरकंडे दली, हमारी बहन, उनके द्वारा 500 रुपया। चौहान सिंह बिस्ट मेहरगांव एक्स सर्विसमैन 100 रुपया। श्री आशीष मस्याल सिंह हार, जो इस समय सेना में सेवारत है, उनके द्वारा 400 रुपया। और कुमारी शिवरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, बहुत ही कुशल हमारी बहना, इनके द्वारा 100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया है। नारायण सिंह सरपंच और भूतपूर्व हमारे सरपंच रहे वन पंचायत के, इनके द्वारा भी यहाँ पर 200 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। मैं सभी लोगों को सभी के जीवन की खुशहाली के लिए माँ सरस्वती से प्रार्थना करूँगा कि सबका जीवन आनंदमय हो। और कल्याण साउंड सर्विस, जिनके द्वारा ये पूरा टेंट की व्यवस्था की गई है, इनके द्वारा भी यहाँ पर हमारी महिलाओं के लिए 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करूंगा। समय की बहुत कमी है। और श्री बलवंत सिंह पूर्व प्रधान, मैंने उन्हें एक बार कहा भी था कि जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो बीजेपी में जुड़ाने के लिए सबसे बड़ा हाथ था बलवंत सिंह प्रधान, पूर्व प्रधान घंडियाल तल्ला वालों का, उनके द्वारा भी 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद पद्मराम कांडवाल छिंदवाड़ी के द्वारा 230 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद त्रिलोक सिंह पूर्व प्रधान प्रतिनिधि परमघाट 500 रुपया। इसके बाद दीवान सिंह हौलदार पूर्व सैनिक रामड़ा मल्ला, इनके द्वारा 200 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। मैं सभी जिन लोगों ने इस कमेटी को सहयोग किया है, महिलाओं हमारी मातृ शक्ति को सहयोग किया है, मैं सभी का अपनी हृदय की गहराई से राम दे क्यों करी दे पांज सर राम दे जीत के
और आप लोग बैठे हुए हैं। मंच के माध्यम खाने की से व्यवस्था बढ़िया हो रखी है, मतलब पूरी व्यवस्था मस्त हो रखी है भाई। हमारे लोग सब लोग काम पे लगे हुए हैं अपने अपने, जी को है ना? क्या भाई? प्रस्तुत कर रहे हैं श्री हरि सिंह नेगी जी। धन्यवाद प्रधान जी। तो स्थान मिल सके खेलने के लिए, ताकि हम ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे प्रतिभा कर सके। क्षतिग्रस्त हो रहा है बार-बार। थोड़ी सारी चीज़ बढ़िया है यहाँ पे। एक तरफ व्यवस्था है खाने की, देखो इस तरफ खाना बना रहे हैं लोग, सब लोग लगे हुए हैं मजे से, बिल्कुल काम मजे से हो रहा है। और मस्त भाई साहब, बहुत अच्छा रहता मस्त माहौल बना हुआ है। ये हमारा मांग पत्र है और ज्यादा न कहूँगा मैं। तो फिलहाल खाना खा लेते हैं। धन्यवाद। चलो भाई, फिलहाल खाना खा चुके हैं और भाई लगा खाना खाने पे। चल जा भाई चल जा। तो फिलहाल हमने तो खा लिया खाना अंदर, है ना? और व्यवस्था हो रखी है बहुत मस्त वाली, बाहर वालों के लिए व्यवस्था वहाँ है और गांव वालों के लिए नीचे इस तरफ देख सकते हैं। यहाँ देखो गांव वाले यहाँ पे खा रहे खाना नीचे इस तरफ को, स्कूल के सामने देख सकते हैं आप लोग। गारी जा पीला बाले दसा गारी जा पीला गली कटी जल घास गली कटी जल घास विद्यालय को जो भी जब भी जरूरत हुई अपना बहुमूल्य तन मन धन इस विद्यालय को दिया। इसी का परिणाम है कि यह विद्यालय उत्तरोत्तर शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कर रहा है। हमारा जो बोर्ड का परीक्षा फल होता है वो हमेशा 100% रहता है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो संसाधन है वो भरपूर मात्रा में है। कोई किसी प्रकार की न बच्चे को कोई कमी है, ना जनप्रतिनिधि लोगों को कोई कमी है। ये कार्यक्रम चाहे आप कोई भी कार्यक्रम कराओ, हमारे पास संपूर्ण विधायक जी की निधि से फर्नीचर है, प्रयोगशाला के लिए सारे उपकरण हैं और विज्ञान लैब है, आईसीटी लैब है। जो बच्चा देहरादून में जिस शिक्षा को ग्रहण कर रहा है वो बच्चा हमारा इस मेहरगांव में ऑनलाइन सारी चीजें देख रहा है, पूरा इंटरनेट से जुड़ा है। ये सब हमारे विधायक जी की देन है और मैं उनके सम्मुख
कुछ विद्यालय की जो आवश्यकताएं हैं उनके बारे में समस्याएं हैं। आग्रह करना चाहूंगा कि आप इन समस्याओं को अपने मन में रखते हुए इनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फरवरी में हमारा एक सामाजिक विज्ञान का अध्यापक स्थानांतरित हुआ, उनकी जगह यदि कोई गेस्ट टीचर हमें मिल जाता परमानेंट नियुक्ति होने तक, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। इससे हमारा जो पठन पाठन है वो सुचारू रूप से चलता रहे, पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए। बाकी एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि हम अध्यापक हैं, सारा काम हमको करना पड़ता है कार्यालय से लेकर यहाँ पर एक आउटसोर्स से। यदि कोई बाबू हमें मिल जाता तो हमारा जो टाइम ऑफिस के काम में लग जाता है वो हम बच्चों को देते। ये दो मांगे मेरी है, आपसे विनती है, और वो समय हम बच्चों को दे पाते। इसके साथ और मैं इस मंच के माध्यम से आपका इस विद्यालय परिवार में पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। माननीय विधायक अनिल नोटियाल जी, हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष असुरा देवी जी, हमारे ज्येष्ठ उप प्रमुख लीलाधर जोशी जी, ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष भाई हुक्म सिंह रावत जी, सभासद मंगल नारायण जी, जिला पंचायत के सदस्य भाई जगदीश घलियाली जी, यहाँ पर हमारे यूट्यूबर मानसूर भाई जी, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य दीवान भाई जी, हरीश भाई जी, और यहाँ के इस ग्राम सभा के बहुत ही सम्मानित क्षेत्र पंचायत के सदस्य भाई यशवंत रावत जी, और यहाँ पर हमारे महपाल भाई जी, होशियार भाई जी, एवं सभी मातृशक्ति, युवा शक्ति एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। यह दिन हमारे महिलाओं के सम्मान एवं योगदान का महत्वपूर्ण दिन है। हमारे भारतीय संस्कृति में नारी को ममता, शक्ति और प्रेरणा का एक रूप माना जाता है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, परिश्रम से समाज एवं देश का नाम रोशन कर रही है। चाहे वो खेल हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो विज्ञान हो, या देश सेवा हो, या समाज सेवा हो, हर चीज में महिलाओं का रोल सबसे आगे है। हर क्षेत्र में महिलाओं ने यह सिद्ध किया है, अगर उनको एक अवसर और एक सम्मान मिले तो वो किसी से कम नहीं है। हमारे पहाड़ों में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पहाड़ों में कहा जाता है कि महिलाएं पहाड़ की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि महिलाओं से ही पूरे परिवार के साथ साथ समाज की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज हमारे समाज के द्वारा महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, हमारे सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह खोले गए हैं, एवं महिलाएं जैसे आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती अनेक चीजों में अपने योगदान दे रही है। उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ हमारी महिलाओं को मिल रहा है। वे खुद पर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और जो हमारी बिटिया हैं हमें उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। उन्हें अच्छी शिक्षा एवं अच्छा वातावरण देना चाहिए। जब नारी सशक्त होगी तभी परिवार सशक्त होगा,
और तभी अच्छे समाज का निर्माण होगा और तभी हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। और अंत में मैं पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और लास्ट में मैं इस ग्राम सभा के लिए 10 लाख की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। खाना खाली सबन, खाना खाली, चलो धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम में अपने बीच में गैरसैंण विकास खंड की बहुत ही सम्मानित प्रमुख श्रीमती दुर्गा देवी जी, अपने बीच में आंध्रपा जिला पंचायत क्षेत्र के सम्मानित सदस्य भाई जगदीश जी, ज्येष्ठ प्रमुख भाई लीलाधर जी, अपने मंडल के सम्मानित अध्यक्ष भाई हुकम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री पूर्व अध्यक्ष श्रीमती कस्तूरा देवी जी, अपने पूर्व अध्यक्ष और सभासद गैरसैंण नगर पंचायत के भाई मंगल नारायण जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई दीवान सिंह जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी भाई हरीश जी, अपनी उपाध्यक्ष श्रीमती चंद्रा देवी जी, सुनीता देवी जी, अपने पूर्व प्रधान और हमारे वरिष्ठ नेता भाई बलवंत सिंह जी, अपने बहुत ही वरिष्ठ साथी भाई महिपाल जी, और संचालन भी कर रहे हमारे परम मित्र भाई संतोष जी। इस क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत के सदस्य भाई यशवंत सिंह जी और इस ग्राम पंचायत की सम्मानित प्रधान जिनके वक्तव्य हम सब लोगों ने सुने, बहन नेहा रावत जी, पूर्व प्रधान पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई खीमानंद जी, यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य श्रीमान नेगी जी, प्राथमिक विद्यालय और सभी विद्यालयों के सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाएं, महिला मंगल दल की सभी सम्मानित अध्यक्षगण, उपस्थित बहनें, ग्राम सभा रामला मल्ला के सभी सम्मानित बुजुर्गगण, युवा साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि भगवान सभी के परिवारों में इसी प्रकार की निरंतर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और देखिए, जैसा पूर्व वक्ताओं ने भी कहा और हम सब लोग जानते हैं कि महिला समाज का आईना है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी मातृशक्ति की हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है। चाहे वो सुबह से लेकर के रात्रि तक का कोई भी कार्य हो, वो बगैर हमारी बहनों के, बगैर हमारी माताओं के संपन्न नहीं हो पाता। और निश्चित रूप से इसीलिए मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर और विशेष रूप से अपने देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक विशेष महत्व भी है। और मैं इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिला दिवस को मनाने के लिए समस्त ग्रामवासियों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम
यहाँ पर आयोजित किया। हम सब लोगों ने देखा कि इससे पहले मैं अभी बात भी कर रहा था कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो है ही, हम लोगों के जीवन में विशेष महत्व का दिन भी है, लेकिन आज ग्राम सभा रामला के लोगों के मन के लिए और उनके लिए भी विशेष दिन है। क्यों है बताओ, इलेज बताओ, ध्यान होनो के थे होनो से ध्यान किले की भाई आज तुम्हारी ग्राम सभा का द्वितीय जमे आया जाओ तो मौका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के में द्वितीय जमे आया और खाली हाथ तो नहीं आया बोला है भाई जगदीश। तो इसलिए पूरी ग्राम सभा को बहुत बहुत बधाई भी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। मैं समझता हूँ कि ग्राम सभा रामला मल्ला और पूरे क्षेत्र को हमेशा से हमने अपना गांव समझा है। और यही मैं अभी पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे, भाई संतोष बोल रहे थे कि अंतिम गांव, अरे भाई अंतिम गांव कहाँ से आया जब सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हुई है। इतने सुंदर कार्यक्रम हमारी बहनों ने दिखाया, इतने बच्चे सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अंतिम गांव कहाँ से हुआ। और आज तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी माना गांव में कहा भी था कि ये अंतिम गांव नहीं है, ये हमारे देश का पहला गांव है। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ग्राम सभा रामला हमारे क्षेत्र का पहला गांव है। और मैं अपने को सौभाग्यशाली भी समझता हूं कि आज मैं कम से कम संतुष्ट हूं कि जब से आपका आशीर्वाद मुझको मिला है तो मैंने क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं करी है। इसके लिए मैं अपने को संतुष्ट कम से मानता हूं। और वो तभी संभव भी हुआ जब आपका आशीर्वाद निरंतर हमको मिलता रहा है। अभी मैं देख रहा था सड़क में डामरीकरण, पिछली बार जब हम आया थे तो गड्ढा थे नीचे और में बहुत दिक्कत होनी चाहिए। और अभी प्रमुख जी बोलना चाहिए भाई अगर के कमर पेड़ा होली तो बोली तब ठीक है। ये सड़क में तो आज कम से कम सड़क ठीक हो गई। और मैं अपने भाई यशवंत जी का भी आभार धन्यवाद करता हूँ और उसका भाई जसवंत और ग्राम सभा परकंडे रामला और डिग्री कॉलेज के बच्चों का कि उनकी मांग थी कि जो रिखोली से होते हुए डिग्री कॉलेज को जो सड़क आती है, क्योंकि ये जो सड़क ग्वार मेहरगांव रामला आती है उसमें 10 किलोमीटर का फेर पड़ता है। और आज जो रिखोली से हमने सड़क करी है, पक्की सड़क करी है डिग्री कॉलेज के लिए, वो मात्र 3 किलोमीटर पक्की कर दी है, उस पर काम हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी राह तो आसान हो गई। तो काम के मामले में मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद है और हमारे ऊपर आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि निरंतर कार्यों को हम करते जा रहे हैं। जो विकास की आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में होती है उनको करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास रहते हैं। आपके माध्यम से कई प्रस्ताव अभी प्राप्त हुए हैं और ये 2010 में विद्यालय उच्चीकृत हुआ, तो निश्चित ही हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका उच्चीकरण हो, इंटरमीडिएट कॉलेज में ये परिवर्तित हो, इसका उच्चीकरण हो। लेकिन वो मानक वगैरह जो होंगे विभागीय मानकों के अनुसार उसकी कार्रवाई हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। और जैसे भी संभव होगा, जब भी संभव होगा, तो प्रयास करें कि इसका उच्चीकरण भी हो। और भी अन्य कुछ मांगे आपके माध्यम से यहाँ पर आई है, प्राथमिक विद्यालय आरूडाली मेहरगांव की भी कुछ मांगे हैं, तो प्रयास करेंगे हम लोग कि कुछ योजनाएं हमारी जिला योजना के माध्यम से हों, कुछ योजनाएं गैरसैंण विकास प्राधिकरण के बजट के माध्यम से हो, कुछ योजनाएं महिलाओं, कुछ योजनाएं विधायक निधि के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि जो
मांग आपने रखी है, जो आवश्यकता आपने बताई है, उसको हम पूरा करने में सफल होंगे। मैं प्रमुख जी का भी आभार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 10 लाख रुपए की घोषणा की। निश्चित ही उनके द्वारा भी काम कराया जाएगा, जो भी आवश्यकता आपकी होगी। मैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं के कार्यक्रम के लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा कर रहा हूं कि ये जो भी महिला मंगल दल हमारे ग्राम सभा के अंतर्गत, समस्या क्या की, रजिस्ट्रेशन केवल एक का है और महिला मंगल दल है 5-5, 6 महिला। अब झगड़ा तो नहीं होगा भाई तुम्हारा? अब कई जगह क्या होने की रजिस्ट्रेशन केवल ग्राम सभा एक महिला मंगल दल का है और महिला मंगल दल है 5-5, 6। अब वे मैं गाँव में आपस में झगड़ा हो जाऊँ कि ये सामान हमको, ये सामान हमको। इसलिए आपको सहमति बना देनी है। और भाई होशियार सिंह जी बोल रहे हैं कि 10,000 और, तो 6 महिला मंगल। जिंदाबाद 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 अनिल नौटियाल जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी प्रमुख कैसी हो? दुर्गा देवी जिंदाबाद दुर्गा देवी जिंदाबाद। हमने अभी देखा गौचर में, आप लोग भी आए होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में, लखपति दीदी योजना, यो भी 6 था ना, है महिलाएं हमारी लखपति दीदी बनी है। कोई महिला समूह बने हमारे, तो महिला समूहों के माध्यम से लखपति दीदी जो योजना है उसके लिए भी आप लोग काम करें, आप लोग काम करें। और स्वरोजगार प्राप्ति के लिए जो भी आवश्यकता आपको होगी, कहीं सरकारी विभागों में कोई समस्या आ रही है स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए, कहीं कोई दिक्कत, चाहे वो युवाओं को हो चाहे वो महिलाओं को हो, कहीं पे कोई समस्या आती है तो कृपया करके हमको बताएंगे। हम उन समस्याओं का समाधान करने का आपको भरोसा दिलाते हैं। मैं एक बार पुनः इस सुंदर कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आयोजक मंडल का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। और आप सब लोगों को एक बार पुनः आभार धन्यवाद। आप लोग अंतिम समय तक यहाँ पर बैठे रहे, बहुत बड़ी बात है। आजकल भाषण सुनने के रुकनो नहीं, अब मैं भाषण ज़्यादा देनो भी नहीं। हम लोग काम से मतलब रखते हैं कि काम हो जाए, क्षेत्र का समस्याओं का समाधान हो जाए, तो उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे विधायक माननीय अनिल नौटियाल जी शब्दों में ज्यादा बयान नहीं करते हैं, बल्कि काम करके दिखाते हैं। मैं इस बात को मंच के माध्यम से बयान करना चाहूंगा। अगले 25 मई 2027 में मैं आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास भी होगा कि यह विद्यालय आपके कर कमलों द्वारा उच्चीकृत कर इसको इंटर का दर्जा दिलवाया जाए। महोदय, ये हमारी आपसे अपील है। एएनएम सेंटर की स्वीकृति आपने वर्ष 2025, जब मेरी घरवाली प्रधान थी, वर्ष 2010 की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री उस समय जो हमारे निशंक जी थे, गैरसैंण में आपसे भेंट हुई। आपके द्वारा मैंने एक पत्र दिया था कि एएनएम सेंटर महरगांव को खुलवाने के लिए। उसके बाद तुरंत आपके द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र दिया गया और हमारे एएनएम सेंटर की ओपनिंग हुई महरगांव के रूप में। योजनाओं के लिए मैंने फोन किया था शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण का, क्योंकि वो हमारी ग्राम पंचायत का एकमात्र शिव मंदिर है और वो पूरी पंचायत का है। इसके सौंदर्यीकरण के लिए आपने तत्काल 2.5 लाख रुपए स्वीकृत कर हमें राशि प्रदान की, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भैरव मंदिर सौंदर्यीकरण छातौली में, जैसे कि हमारी प्रधान जी ने भी बयान किया था, छातौली में हमारा एक सार्वजनिक ग्राम पंचायत मोटकोट पयाणा महरगांव रामड़ा सारा एक भैरव मंदिर है, उसका सौंदर्यीकरण के लिए आपने तुरंत धनराशि स्वीकृत की। खड़ंजा सीसी मार्ग निर्माण कार्य रामड़ा मल्ला सिंगधार से रामड़ा जो रास्ता बना हुआ है इस समय, माननीय विधायक जी की देन है।
खड़िंजा सीसी निर्माण कार्य भट्टी सैंड से मेहरगांव के लिए जो खड़िंजा सीसी मार्ग बन रहा है, माननीय विधायक जी की देन है। कई आर्थिक सहायताएं जब भी हम यहाँ से, मैं ये कह देना चाहूंगा, मात्र कुछ परिस्थितियों में कुछ परिस्थितियां रही होगी कि इक्का दुक्का छूट गए, लेकिन कई आर्थिक सहायताएं आपके लिए, आपके द्वारा इस ग्राम पंचायत को दी गई है। उनका ब्यौरा मेरे पास समय उपलब्ध नहीं है। कभी भी यदि एम्स हॉस्पिटल हो, देहरादून में दून हॉस्पिटल हो या इंद्रेश हॉस्पिटल हो, कहीं पर यदि हमारा कोई दुर्भाग्य से कोई पेशेंट चले जाता है, यदि उन्हें सीट मिलने में वहाँ दिक्कत, बेड मिलने में दिक्कत होता है, तो हम तुरंत विधायक जी को फोन कर लेते हैं। आप वहाँ भी हमारा सहयोग करते हैं, इसके लिए भी हमारी ग्राम पंचायत आपका धन्यवाद ज्ञापित करती है। महोदय, हमें पूरा विश्वास है जितना भी संभव हो सकेगा आप हमारी मांगों को जरूर पूरा करेंगे और हमारी महिला बहनों का सम्मान करेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। जब से माननीय विधायक जी का इस गांव से लगाव हुआ, वास्तव में उन्होंने आज इस मंच के माध्यम से कहा कि यह गांव मेरा गांव है, और यही बात आपने चुनाव के टाइम पे भी कही थी, क्योंकि उस समय आपकी तबीयत भी खराब चल रही थी, प्रचार का भी बोझ था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो माननीय विधायक जी ने कहा कि आप गांव में जाकर के ये कहें मैं अनिल नौटियाल हूं, और मैंने वही बात लोगों को समझाई कि हम अनिल नौटियाल हैं, अगर कोई आपत्ति आ जाएगी हम बात करेंगे। आज भी हम गर्व से कहते हैं, हम कभी भी फोन कर लेते तो माननीय विधायक जी यदि किसी कार्यक्रम में बिजी भी है, वो फोन नहीं उठा पाते, तो तुरंत दोबारा कॉल करके हमें जरूर पूछेंगे कि क्या समस्या है बताइए, और उस समस्या का निराकरण अति शीघ्र करने में मतलब कहीं चूक नहीं करते। मैं आपको पूरी महिला बहनों की ओर से और पूरी पंचायत की ओर से पुनः धन्यवाद आपका ज्ञापित करता हूँ। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी महिलाओं के कार्यक्रम छूट गए हैं, महिला मंगल दल सिलकोट को आमंत्रित करना चाहूंगा। दूसरा कार्यक्रम बहुत बढ़िया।
चलिए जी, फिलहाल आज का कार्यक्रम शांति की ओर, समाप्ति की ओर। बाकी मोमेंटो मिले हैं बड़े बड़े, मोमेंटो बड़े बड़े, बड़े बड़े देखो, कितने बड़े बड़े।